वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उस चीज को लर्न किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में, राइट। तो आज के का हमारा ये टॉपिक है। उससे पहले कि कुछ बच्चे हमारे नए जो चैनल से जुड़े होंगे, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहला ये कि आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों। दूसरा ये कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। एंड लास्ट ये कि चूंकि आप हमारा आगे चल रहा है सिलेबस, और फिजिक्स का क्या है, एक कोरिलेशन है पीछे से। अगर पीछे के टॉपिक्स और पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आप के समझ में नहीं है, आपने उस चीज को नहीं समझा है, तो आगे परेशानी होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सारी चीजें वही है बच्चों, थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं। जैसे हम लोगों ने क्या लिया था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये सोर्स चार्ज है, और इसके चारों तरफ जहां तक हमारा इसका इन्फ्लुएंस काम करता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, हमारा अप टू इंफिनिटी तक के। इसी चीज को हम लोगों ने रीड किया था। देखिए, बड़ा खूबसूरत सा चीज है। पहला ये चीज था क्या कि जैसे ये हमारा पॉइंट बी है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। यानी दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। यानी अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ये आपने लिया था क्या, हमारा ये आरबी। वही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो सके बच्चों। कोई डिफरेंट एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ये हमारा पॉइंट क्या है, हमारा आर ए। ओके, अब ये बताइए, अब ये क्या कहा गया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक आने में जो वर्क करना पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। इन दोनों के बीच का क्या निकलता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। तो ये तो कहानी थी किस चीज की, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, राइट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वर्क डन बाय एनी टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे। यानी जो वर्क डन जो निकल करके आएगा, वो वर्क डन को हम क्या कहते हैं, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं है, यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर कोई चार्ज ले रहे हैं आप, कोई भी चार्ज, तो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आइए हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को।
यानी सपोज क्यू नॉट एक चार्ज है और उसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप या तो डेरिवेशन करके निकाल लेंगे या आप डायरेक्ट, चूंकि पहले से आप डिराइव कर चुके हैं, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं कि वर्क डन बाय एनी चार्ज, work done by any charge bringing from infinity to any point in an electric field without acceleration is called electric potential energy. Is called electric potential energy of the charge। यानी उसको हम लोग क्या, उस वर्क को हम क्या बोल रहे हैं, वर्क डन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, राइट। तो दिस इज द, सिर्फ क्या है फर्क है किस चीज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वही अगर हम किसी और एनी चार्ज अगर हम ले लें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब हम इस चीज के लिए अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो आप जरा सोचिए, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा, राइट, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब आइए, और सपोज कीजिए कि आपका W इंफिनिटी टू B, और ये चार्ज हमारा क्या था, +1 into VB की, यानी W इंफिनिटी टू B, यानी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाता है, हमारा VB। और अगर हम क्यू नॉट चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा वो निकल जाएगा, यानी अगर 2 कूलम चार्ज को लाने में यहां तक क्या वर्क करना पड़ेगा वो 2 भी हो जाएगा, 3 को क्या होगा 3 भी होगा, 4 को लाने में क्या करना पड़ेगा 4 भी हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्यू नॉट चार्ज को ला करके यहां पे रखा जाए तो जो टोटल वर्क डन जो होगा W इंफिनिटी टू B वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यू नॉट इंटू VB के, क्या हो जाएगा हमारा क्यू नॉट इंटू VB। ओके बच्चों, तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऑफ द चार्ज क्यू नॉट ऑफ द पॉइंट B। यानी UB इज इक्वल टू क्या निकल करके आ गया हमारा, क्यू नॉट इंटू VB के, राइट। UB इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, क्यू नॉट इंटू VB। नाउ दिस इंप्लाइज यू मे राइट इट, UB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by RB। Now this implies the UB is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught into Q by RB। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आ गया, है ना, ऑफ द चार्ज व्हाट, Q naught, कहां से कहां तक, B पॉइंट तक आने में। ओके,
अब यहां से एक चीज और भी आप देख सकते हैं, यानी यूबी इज इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू नॉट इंटू वीबी के है। नाउ यू कैन से द वीबी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, यूबी बाई क्यू नॉट। वीबी इज इक्वल टू व्हाट, यूबी बाई क्यू नॉट, यानी वही चीज हो गया हमारा, द सेम थिंग। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अब इसको मिटा देते हैं। हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन नहीं किया, पहले से ही रिलेट कर करके इसको निकाल दिया, इसको समझा दिया। अब आप यहां पे अगर आप देखें तो क्यू नोट चार्ज को अब ये हमारा पॉइंट ए है और सपोज ये डिस्टेंस हमारा आर ए। ओके बच्चों, ये चीज निकल करके आया। अब हम क्या करते हैं, अब सोचिए जरा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, राइट। लेकिन वही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। ओके ओके बच्चों, तो अब हम लोग जो डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। यानी क्या हो गया हमारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बच्चों, राइट। यानी नाउ यू कैन से यानी वर्क डन बाय एनी चार्ज, work done by any charge bringing from one point to other point, one point to other point in an electric field, in an electric field without acceleration is called electric potential energy difference. Electric potential energy difference, उस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अभी हमको ये टोटल वर्क डन निकालना है बच्चों, राइट। अब जरा सोचिए कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को यानी डब्ल्यू ए बी, तो क्या होता है हमारा 1 इंटू वीबी माइनस वी, दिस इज व्हाट 1 इंटू वीबी माइनस वी ए, राइट बच्चों। अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर क्यू नोट चार्ज की बात कही जा रही है, कितने चार्ज की, क्यू नोट चार्ज, यानी क्यू नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। यानी एक चार्ज को लाने में वीबी माइनस वी ए वर्क करना पड़ता है, तो दो चार्ज को लाने में क्या होगा, 2 इंटू वीबी माइनस वी ए, 3 को लाने में क्या होगा, 3 इंटू वीबी माइनस वी ए, 4 को लाने में क्या होगा, 4 इंटू वीबी माइनस वी ए, राइट। तो क्यू नॉट को लाने में क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू नॉट इंटू वीबी माइनस वी ए। तो ये हमारा वर्क डन निकल गया, और यही हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड
UAB, electrostatic potential energy difference. Now you can say ये कितना हो जाएगा हमारा Q नॉट VB माइनस Q नॉट VA. याद कीजिए हम लोगों ने यही चीज निकाला था, यानी UAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा UB माइनस UA, विच इज इक्वल टू व्हाट, UAB इज इक्वल टू व्हाट, UB माइनस UA. यानी अगर इसको आप निकालना चाहें, अगर इस हिसाब से देखें तो UAB इज इक्वल टू Q नॉट 1 बाई Q नॉट, VB हमारा क्या हो जाएगा K Q बाई RB माइनस Q नॉट K Q बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा RA. यानी UAB इज इक्वल टू हो गया हमारा K Q नॉट Q 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज हुआ आपके सामने, क्या आया, यानी इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यू चार्ज को. और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. उसी तरह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो दोनों क्या है, हमारा सेम चीज है. एक जो डिफाइन होता है वो किस चीज के लिए होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, और दूसरा जो डिफाइन होता है वो किसी भी चार्ज के लिए, फॉर एनी चार्ज. राइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके, आइए हम इसको समराइज करते हैं. तो सपोज क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा क्या, हमारा W इंफिनिटी B, है ना. क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो क्या हो गया हमारा W इंफिनिटी B, राइट. और W इंफिनिटी B इज इक्वल टू व्हाट, UB के, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के. और W इंफिनिटी B इज इक्वल टू UB, और विच इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VB के. यानी ये हमारा एक रिलेशन आ गया हमारा इन तीनों में, राइट बच्चों. आप देख लीजिए, अगर आपको VB फाइंड आउट करना है तो आप यहां से VB फाइंड आउट कर लेंगे. VB इज इक्वल टू W इंफिनिटी बाई B Q नॉट, है ना. और या आप क्या करेंगे, UB बाई Q नॉट, राइट बच्चों. तो ये भी वही चीज आया था हमारा, यानी K Q नॉट बाई RB बाई Q नॉट, और दिस इज ऑल्सो व्हाट, K Q नॉट बाई RB बाई Q नॉट. आप क्या देखेंगे, व्हाट यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट. Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, K Q बाई RB, और ये भी आ जाएगा क्या, K Q बाई RB. ओके, तो दिस इज द एक जनरल रिलेशंस बिटवीन द होल वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट बच्चों.
चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो फाइनली यही चीज आया हमारा, इसको हमने समझाने के लिए क्या कर दिया था, आप इसको इस तरह से लिखिए या ऐसे लिखिए। लेकिन अगर सेम चीज किसके बारे में कहा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, हाउ वी विल राइट। यानी सपोज कीजिए क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ा, क्या, डब्ल्यू ए बी, दिस इज द डब्ल्यू ए बी। ओके बच्चों, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू व्हाट, यू ए बी, विच इज इक्वल टू क्यू नॉट what, VB minus VA, this is the relation। या आप इस तरह से बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, अगर इसको देखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, VB माइनस VA विच इज इक्वल टू WA B by Q naught which is also equal to what, UAB by Q naught। ये रिलेशन हुआ बच्चों। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, आइए क्वेश्चन ले रहे हैं। What he says, 100 joule of work must be done move electric charge equal to 4 coulomb from place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V, right। यानी 4 coulomb of charge को मूव करने में इतना वर्क लगता है। सपोज कीजिए कि ये जो हमारा 4 coulomb of charge है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, 4 कूलम, यानी मान लीजिए क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या दिया हमारा, 4 कूलम दिया हुआ है। इसको यहां तक से यहां तक मूव करने में जो वर्क करना पड़ा, यानी डब्ल्यू बी ए, राइट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यानी डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट वी बी माइनस, हम लोगों ने पढ़ा था डब्ल्यू ए बी, इसको हम लोगों ने बी लिया था, ए लिया था ताकि आसानी हो आपको बच्चों, डब्ल्यू ए बी पढ़ा था। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, और ये आपका दिया हुआ है डब्ल्यू ए बी कितना दिया हुआ है हमारा, 100 जूल दिया हुआ है। तो आप सोचिए ये क्या हो गया हमारा 100, ये कितना है 4 कूलम, और आप कहां से कहां तक लेते हैं, फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट, यानी आप ए से बी तक लेके जा रहे हैं, और जहां पे ले करके जा रहे हैं फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज वी वोल्ट, यानी एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस तक के लेकर के आए। चलिए यहां का पोटेंशियल आपका क्या है, वो वी वोल्ट है, माइनस, और जहां पे लेके गए उसका पोटेंशियल क्या है हमारा, माइनस 10 वी वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू V प्लस 10, है ना, 25 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V प्लस 10, यानी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10, 15 वोल्ट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट बच्चों। सिर्फ ये क्वेश्चन लेने का मतलब, मकसद हमारा ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने आज रीड आउट किया है वो क्लियर हो जाए। उसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट बच्चों, और कुछ नहीं। कह रहे 10 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव फ्रॉम चार्ज इक्वल माइनस 200 कूलम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, विच इज एट हायर पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए कुछ नहीं, तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक ला रहे, क्या हो जाएगा हमारा, वी बी
Q नॉट ये हम लोग ने पढ़ा था VB माइनस VA, राइट। तो अब ये बताइए ये हमारा कितना है, ये व्हाट इज दिस, ये 10 जूल, और Q नॉट हमारा क्या है -200, VB माइनस VA। नाउ दिस इंप्लाइज VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10/-200, यानी -1/20। ओके बच्चों, यानी इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा -0.05 वोल्ट, यानी नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव में रिजल्ट आने का मतलब यानी कि VB क्या होगा हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा और VA क्या होगा हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, यानी विच वन इज द हायर, तो VA इज हायर। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता तो VB क्या होता है हमारा हायर पोटेंशियल पे होता है, राइट बच्चों, VA इज हायर। यही था हमारा, एक ही फॉर्मूला है, उसी से हमारा सारा चीज निकल करके आ जाएगा, राइट बच्चों। ओके बच्चों, आइए हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है हमारा, करेक्ट, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज -10 कूलम फ्रॉम A to B वेयर पोटेंशियल ऑफ A इज -2 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ B इज व्हाट 5 वोल्ट। सिंपल है नहीं, आपके पास यही फॉर्मूला है, WAB इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q नॉट VB माइनस VA। तो WAB निकालना ही है, Q नॉट हमारा कितना दिया हुआ -10 और VB है हमारा 5 वोल्ट और VA है -2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा क्या -10 इंटू 5 + 2 यानी -70 जूल। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझा। यानी दोनों ही क्या है हमारा सेम चीज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे आ चुके हैं उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हमारे चैनल से ज्यादा लोग जुड़े। और सोचिए जितना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। चलिए आप ऐसा करेंगे, उम्मीद है मुझको। हमारी मुलाकात अब अगली क्लास में होगी और हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बच्चों।